इंदौर भरगुआ क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मकान मालिक और ठेकेदार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों के अनुसार मकान मालिक और ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती गई, जिससे युवक की मौत हुई थी। दिनांक 31/7/21 को MYS से मर्ग सूचना प्राप्त हुई, जिसकी जांच पर से शिव पार्वती नगर में हनुमान मंदिर के पास में एक निर्माणाधीन मकान में छत भर रहे थे। उसमें एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसका नाम है मृतक का नाम है इसमें सुमेर सिंह। वो बिजली के तार नंगे पड़े हुए थे, तो छत भराई के बाद में उसने तार लपेटे। उसमें मकान मालिक का नाम है दिनेश यादव व ठेकेदार सुरेश सिंगार। इनकी लापरवाही पूर्वक पाई गई है। जांच पर से उनके विरुद्ध अपराध कायम कर धारा 304 का अपराध कायम कर विवेचना में है। उनकी लापरवाही पाई गई है। आपका परिचय? ASI रामप्रसाद मालवी, थाना भौरकुआ, इंदौर। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ाए आरोपियों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए यह 10 टन से अधिक का माल चोरी किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से माल जब्त कर इनके अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 26/11/2021 को अपने लोहा मंडी में से क्लासिक स्टील गोडाउन है, उसकी शटर तोड़कर कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से वहाँ रखी कॉइल 5 टन के 2 कॉइल 5-5 टन के लगभग और कुछ लूज माल था। 16 लाख का माल कंपनी के ही क्रेन मशीन का यूज़ करके उसमें एक पिकअप बड़ा आयसर जिसको बोल सकते हैं, आयसर में माल रख के चोरी करके ले गए थे, जिसको कल दिनांक को SR कंपाउंड में गोडाउन के पीछे से माल सहित गाड़ी बरामद हो गई है। वह आरोपी सुनील मालवी को गिरफ्तार कर लिया है। सुनील मालवी के मेमो पे जानकारी मिली कि इन सब ने योजना बनाई थी। योजना बना के शटर तोड़ के गोडाउन में से गोडाउन की मशीन क्रेन मशीन का यूज़ करके सारा माल चुरा के और SR कंपाउंड में गाड़ी सहित माल छिपा दिया था, जिसको बेचने की योजना बना रहे थे, लेकिन बेचने में सक्षम नहीं थे और पुलिस को जानकारी मिल गई। पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सुनील मालवी और मनोज मालवी दोनों आष्टा के हैं। कुछ आरोपियों को नाम बताए हैं, 2 आरोपियों के नाम बताएं, वह 2 अन्य हैं, तो इनकी भी तलाश जारी है। ये लोग इसी लाइन में हैं, ज़्यादातर ट्रेवलिंग और ड्राइवरी के इसमें। इंदौर की लसुड़िया पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो पैसा डबल करने के नाम पर अपनी कंपनी में निवेश कराता था और फिर मोटी रकम लेकर फरार हो जाता था। बदमाश अब तक कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश और उनके अन्य साथी सहित पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। भगवान बसंत नाम का एक व्यक्ति था जो पहले IT कंपनियां चलाता था। पुणे में, गुजरात में कई जगह IT कंपनी भी चलाई उसने। उसके बाद में 2017 में इंदौर आया ये अपनी पत्नी कुमारी खुशबू के साथ में। इसने इजी सिक्योर नाम से एक कंपनी खोली, जिसमें लोगों काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाता था। ये सैनिटरी पैड वगैरह और खाने पीने का जो राशन है, ये सारी चीज़ें बनाता था, टॉयलेट क्लीनर। और इसको फंड इकट्ठा करना था, तो इसने लोगों को लालच दिया कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो आपको इन्वेस्ट करोगे तो 6 माह में 2 से 3 गुना पैसा वापस मिलेगा। और मैं जो कंपनी का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये प्रोडक्ट भी आपको कम रेट में मिलेंगे, तो आप अपने घर पे मिनी मार्ट खोल सकते हो मेरे प्रोडक्ट से, और आपको रेगुलर सप्लाई दूंगा मैं कम रेट में। इस प्रकार लोगों को लालच दिया। लोग लालच में आकर इसकी कंपनी में रुपया निवेश किया है। स्टार्टिंग में इसने जैसा बताया था वैसा अच्छा रिटर्न दिया लोगों को, तो लोगों को विश्वास हो गया। विश्वास में आकर लोगों ने अपने परिचितों को जानकारी दी और इन्हें पेपर में भी काफ़ी सारे इश्तिहार दिए। इस प्रकार लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने इनकी कंपनी में निवेश किया है और करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। ज़्यादा अभी लगभग 25 से 30 शिकायतें अपने पास आ चुकी है। FIR भी कायम हुई थी 3 महीने पहले। तब से भगवान बसंत अपनी कंपनी बंद करके फ़रार हो गया था। अभी दिनांक 30 नवंबर को इसको पुणे से गिरफ़्तार किया है हम लोगों ने। आज भी एक आरोपी इसमें और गिरफ्तार हुआ है। भगवान बसंत का ही साला है, पटना का रहने वाला, ये भी कंपनी में साथ में था इसके।
आता रहता था और लोगों से निवेश करवाए हैं इसने भी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गौरव उर्फ गोलू। क्या करता है ये? ये मेडिकल से जुड़ा हुआ है, चूँकि इसका भगवान बसंत का भी इसी टाइप का काम था, मास्क और ये सारी चीज़ों का, तो इस प्रकार से वो भी इसको सपोर्ट कर रहा था। दोनों जीजा साले मिलके दोनों जीजा साले, पत्नी, कुछ अन्य साथी भी है जो फरार हैं इसके, रविंद्र पोद्दार, ईश्वर पाटीदार, जिनकी भी तलाश जारी है। सबके विरुद्ध इनाम उद्घोषणा एसपी साहब ने 10,000 की कर दी है। बुरहानपुर के नेपानगर से लाया गया जख्मी तेंदुआ अब पहेली बन गया है। 3 दिन बाद भी तेंदुआ नहीं मिलने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेंदुआ आखिर गया कहाँ, उसे लाया भी गया या फिर नहीं, या फिर जू में कहीं छिप गया। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के मुताबिक जिस गाड़ी में तेंदुए को लाए थे उसमें रखा पिंजरा सुबह तक तिरपाल से पूरी तरह ढका था। यदि पिंजरा तोड़कर तेंदुआ भागता तो तिरपाल भी फटी या इधर उधर होनी थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है कि तेंदुआ रास्ते में ही कहीं भाग गया, फिर भी शंका के आधार पर उसकी खोजबीन कर रहे हैं। नहीं, तेंदुए को हम लोगों ने नावरा रेंज के अंतर्गत ग्राम से इसको पकड़ा था हम लोगों ने, क्योंकि गांव वाले बड़े परेशान थे और तेंदुआ किसी ग्रामीण के घर में प्रवेश कर गया था, तो उसको हम लोग ने रात में ही पकड़ लिया था। फिर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में वेटनरी डॉक्टर से उसको शिनाख्त कराया, उसको दिखवाया, तो उसकी पीछे के पैरों में हल्के से चोट थे, घाव के निशान थे। तो इस संबंध में डॉक्टर साहब से चर्चा की गई, उनके द्वारा ये बताया गया कि इसको किसी मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता है, इस हेतु उनको किसी जू में आप भिजवा दें जहाँ उसकी देख रेख की जा सके। दूसरा चीज़, तेंदुआ सावक था 6-7 महीने का, तो फुल ग्रोन तेंदुआ नहीं था, तो इस हेतु आर.ओ. नावरा, उन्हीं के क्षेत्र में चूँकि तेंदुआ पकड़ा गया था तो उनको अधिकृत किया गया था। आर.ओ. नावरा, उनके साथ एक डिप्टी साहब, फॉरेस्ट गार्ड, सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर के साथ उनको जू के लिए रवाना किया गया था। उसके बाद आर.ओ. नावरा इंदौर पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन से दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि तेंदुआ पहुंच गया है जू में। यहाँ तक की स्थिति मुझे स्पष्ट क्लियर है। इंदौर एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए नगर निगम, प्रदूषण विभाग और शहर के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआत 56 दुकान से हुई, इसमें रेडीमेड कॉम्प्लेक्स और सावे रोड के एरिया में भी व्यवसायी और उद्योगपति आगे आए हैं। अब बीआरटीएस को प्रदूषण मुक्त करने की शुरुआत की जा रही है। बीआरटीएस के आसपास डीजल से चलने वाली बसों को बंद किया जाना है। शहर के अंदर चल रही बसों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना है। इसमें टेंडर जारी किए गए हैं।